सत्यमेव जयते। भारत के भगोड़े नीरव मोदी पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले का सार यही है। 13,600 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी न देने की बहुत दलीलें दी। अपने मानसिक स्वास्थ्य, जेल में अपनी सुरक्षा, भारत में न्याय मिलने की गारंटी न होने जैसे थोथे तर्क रखे, लेकिन कोर्ट ने सब ठुकरा दिया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैम गूजी ने भारत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को अपनी मंजूरी देने के साथ कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सबूत हैं। प्रथम दृष्टया केस बनता है। सीबीआई और ईडी ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को डराने और सबूतों को नष्ट करने के जो आरोप लगाए हैं, वो केस पहली नजर में बनते हैं। नीरव मोदी पर भारत में जवाबदेही का केस बनता है। भारत की न्याय प्रणाली, जेल के हालात और राजनीतिज्ञों का नीरव मोदी के केस में दखलंदाजी करना और सही न्याय यानी फेयर ट्रायल नहीं मिलने की सारी जिरह को जिस पर नीरव मोदी का केस टिका था, उसे इस कोर्ट ने, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। जज सैमुअल गूजी ने भारत के द्वारा दी गई सारी अश्योरेंसेस को मानते हुए, उसका मान करते हुए एक्स्ट्रेडिशन का, प्रत्यार्पण का ऑर्डर दिया। हालांकि नीरव मोदी के पास और भी कानूनी दावपेच मौजूद हैं, लेकिन इन सब का इस्तेमाल उसे वॉन्सवर्थ प्रिजन में रहते हुए ही करना होगा, जहां वो 20 मार्च 2019 से। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने में लंदन की कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 के वीडियो पर भरोसा किया। अगस्त 2020 में कोर्ट के सामने जेल बैरक का वीडियो पेश किया गया था। वीडियो के आधार पर भारत सरकार ने लंदन की कोर्ट को भरोसा दिया था कि नीरव मोदी भारत की जिस जेल में रहेगा उसकी व्यवस्था ठीक है। लंदन की कोर्ट ने माना कि आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 ओवर क्राउडेड नहीं है। साथ ही जेल कैदियों के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में वार्ड तय है, जहां जरूरत पड़ने पर मेडिकल सुविधा ली जा सकती है। नीरव मोदी ने लंदन कोर्ट में डिप्रेशन को आधार बनाकर प्रत्यर्पण की मंजूरी से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टर फोरेस्टर की रिपोर्ट के आधार पर लंदन कोर्ट ने नीरव के इस दाव को अस्वीकार कर दिया। The Westminster Magistrates Court in London has pronounced that Nirav Modi be extradited to stand trial in India. They have dismissed his mental health concerns, and the judge has observed that Nirav Modi conspired to destroy evidence and intimidate witnesses. Now, since the Magistrate Court has recommended Nirav Modi's extradition to the UK Home Secretary, the Government of India would liaise with the UK authorities for his early extradition to India. नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन उसका प्रत्यर्पण कराने की कोशिशों की ये पहली सीढ़ी है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर लंदन कोर्ट का आदेश अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। प्रीति पटेल के पास नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फैसले के लिए 28 दिनों का वक्त होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री अगर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की इजाजत दे देती हैं, तो नीरव ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से रोकने की अर्जी ठुकराई जाती है, तो भी वो ब्रिटेन में शरण मांग सकता है। ब्रिटेन की अदालत का यह फैसला भारतीय जांच एजेंसियों और भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन नीरव मोदी भी तमाम वो कोशिशें करेगा जिससे कि उसे भारत वापस न आना पड़े। अमूमन वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दे सकता है, और अगर उसे वहां से शिकस्त मिलता है तो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो अपने मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट के सामने भी याचिका दायर कर सकता है, और अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो उसके पास आखिरी विकल्प होगा कि अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए वहां पर असाइलम यानी कि शरण की मांग भी कर सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत सरकार कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी कि नीरव मोदी को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जाए और उसके खिलाफ लगे तमाम आरोपों को लेकर भारत की कोर्ट में उसके खिलाफ मामला चलाया जाए। नीरव मोदी के पास ब्रिटेन में अभी विकल्प हैं, लेकिन लंदन की कोर्ट का फैसला बता रहा है कि उस पर शिकंजा कसा है। 2018 में धोखाधड़ी का पता लगने के बाद जब वो फरार हुआ था तो भारत में राजनीतिक हंगामा मचा था, इसीलिए उसके प्रत्यर्पण की पहली बाधा हटने पर नजरिया बटा हुआ है। ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं है
बहुत बड़ी कामयाबी है और उसका रीजन ये है, मैं आपको वकील के तौर पे बता सकता हूं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट गई, इंग्लैंड में गई, बाकी कंट्रीज में गई, बट ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजेक्ट या रिफ्यूज हो जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस सरकार के तहत, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के तहत जितनी भी एक्स्ट्राडिशन, हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडिशन जिनको मैं कह सकता हूं, जो करी गई है, वो सारी कामयाबी उनमें मिली है। अभी निचले पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट के वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत ने भारत के प्रत्यार्पण की अर्जी को मंजूर करके हरी झंडी दिखा दी है। ये एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरव मोदी को कल पकड़ के हम ले आएंगे और जेल में डाल देंगे, इसलिए कि उच्च न्यायालय में बारीकी के साथ सबूतों को तपासा जाता है। तो अभी हमें एक सीढ़ी और तय करनी है इससे पहले कि हम बैंड बाजे बजाने लग जाएं। ठीक सर, अभी हमें और मेहनत करनी होगी। हमारी ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट में जब वो चैलेंज करेगा तो वहां कड़ी लड़ाई लड़नी है, और हम आशा करते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत होंगे कि जिससे हम वहां भी नीरव मोदी को पछाड़ सकें। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भारत का बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब सवाल इसका भी है कि उस जैसे आर्थिक अपराधी भारत से भागने में कामयाब कैसे होते रहे। लंदन से लवीना टंडन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।